हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथ फाइंडर्स बाय एकेडमी पे स्वागत है। सो फ्रेंड्स, फाइनली अमेरिका के लिबरेशन डे खत्म हो चुका है और उसके बाद ग्लोबली बहुत सारे उसके इम्पैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। आज जितने भी कंट्री हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ एग्रेशन के बाद अपने ट्रेड पॉलिसीज को रीओरिएंट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा ग्रुप ऑफ कंट्री है जो इस समय सबसे ज्यादा शॉक में है और वो है एशियन कंट्रीज। एशियन कंट्रीज के ऊपर सबसे ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ एग्रेशन हुआ है। बिकॉज अगर आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन तो उसके ऊपर केवल 20% का टैक्स लगा है। लेकिन अगर आप एशियन कंट्रीज को देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम चाइना एज हाई एज 34%, उसके ऊपर फ्रेंड्स ऑलरेडी 20% लगाया जा चुका है, विच इज अराउंड 54%। फिर थाईलैंड 36%, इंडोनेशिया 32%, वियतनाम आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा टैरिफ 46%, बांग्लादेश 37%, श्रीलंका 44% एंड पाकिस्तान 29%। सो आज एशियन कंट्रीज के आप देख सकते हैं सारे स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो चुके हैं और बहुत ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है इन तमाम कंट्रीज में। बिकॉज ये कंट्रीज इस समय यूएस को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और इसी की वजह से आज जितने भी एशियन कंट्रीज हैं वो अपने सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन को इंश्योर करना चाह रहे हैं। वो इन कंट्रीज को एग्जिट करना चाह रहे हैं जहां पे इन कंट्री के ऊपर अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाया गया है। फॉर एग्जांपल वियतनाम, वियतनाम आपको पता है फ्रेंड्स, चाइना से जो भी इन्वेस्टमेंट निकल रहा था अंडर द चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, वो बहुत ज्यादा वियतनाम में जा रहा था। सिमिलरली टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन के प्रोसेस बांग्लादेश में जा रहा था। सिमिलरली अगेन फुटवेयर इंडस्ट्री श्रीलंका के पास जा रहा था। तो अब लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट चाइना से निकल के इन कंट्री में जा रहा था, अब उनको सोचना पड़ेगा और इनफैक्ट उन्होंने इस पर्टिकुलर टैरिफ के बाद अब फाइनली ये डिसाइड किया है कि नाउ वियतनाम, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, थाईलैंड ऐसे कंट्रीज में इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। बिकॉज आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप का एग्रेशन इन कंट्रीज के ऊपर ज्यादा होगा और इसी की वजह से आज भारत में अचानक एक ग्लोबल अट्रैक्शन जागा है और ये सारे कंट्रीज अब इन एशियन कंट्रीज को एग्जिट करके इंडिया आना चाह रहे हैं। और इसी के बीच में दोस्तों एक और खबर आ रही है एक रिपोर्ट के हिसाब से कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से बातचीत किया है। बिकॉज 9 तारीख का डेडलाइन है और उसके पहले किसी तरीके का एक समझौता हो सके तो दैट इज वेरी वेरी गुड। बिकॉज चाइना ने तो रिटेलिएट करके अब कंप्लीटली यूएस को बता दिया है कि चाइना उनसे झुकने वाला नहीं है। इसलिए अब यूएस थोड़ा से प्रेशर में दिखेगा और यूएस थोड़ा सा अब सॉफ्ट होगा और यूएस चाइना का गुस्सा इंडिया के प्रति अपने प्यार से भी जाहिर कर सकता है। और अगर ऐसा होता है और इंडिया के ऊपर टैरिफ में किसी तरीके का सस्पेंशन या रिडक्शन होता है तो उससे ऑलरेडी ये जो हमारे पास एशिया में एक फेवरेबल इकोनॉमिक सिचुएशन बना है भारत के लिए, ये और ज्यादा इंसेंटिवाइज हो सकता है। फ्रेंड्स, मैं आज इन तमाम चीजों के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं बिकॉज आज ही के दिन फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक न्यूज आया है कि नाइकी, एडिडास जैसे जो बड़े फुटवेयर कंपनीज हैं, जो आपको पता है स्पोर्ट्स शू बनाते हैं, स्पोर्ट्स सैंडल्स बनाते हैं, स्लीपर्स बनाते हैं, अब वो भारत आने जा रहे हैं। बिकॉज ये कंपनीज के ऊपर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बाद आज इन कंट्रीज को इंपैक्ट पहुंचा है, अब उनके पास एक ही चारा है, भारत आना। फ्रेंड्स, क्या मैं बताना चाह रहा हूं आप इस बात को समझिए कि नाइकी, प्यूमा और एडिडास जैसे जो कंपनीज हैं, जो सब अमेरिकन कंपनीज हैं, लेकिन लेबर कॉस्ट को बचाने के लिए वो एशिया कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। पहले ये चाइना गए थे लेकिन रीसेंट टाइम्स में देखिए ये वियतनाम गए थे। अब वियतनाम में देखिए अमेरिका ने लगाया है 46%, कंबोडिया में लगाया है 49%, बांग्लादेश में 37%, इंडोनेशिया में 32%। मैं इन चारों कंट्रीज के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं दोस्तों बिकॉज ये जो चारों कंट्रीज हैं यहां पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है इन ग्लोबल फुटवेयर जायंट्स का, बी इट नाइकी, प्यूमा और एडिडास। लेकिन अब आप समझिए कि नाइकी का जूता अगर वियतनाम में बनता है और वो अमेरिका जाता है तो 46% का टैरिफ लगेगा, जिसकी वजह से नाइकी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा वियतनाम में इन्वेस्ट करना। और दूसरी तरफ इंडिया में आप देख सकते हैं बहुत ही कम टैरिफ एज कंपेयर टू इन कंट्रीज लगा है। इसीलिए ये कंट्रीज अब इंडिया के प्रति अपने डाइवर्सिफिकेशन को फास्ट
एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि वियतनाम में अकेले नाइकी के फुटवेयर का 50% प्रोडक्शन होता है। सिमिलरली एडिडास जो कि एक दूसरा जायंट है, इसके लगभग 40% प्रोडक्शन वियतनाम में होता है। और अगर मैं ग्लोबल शेयर की बात करूं तो चाइना का देख सकते हैं फ्रेंड्स 65% फुटवेयर मार्केट में शेयर है, वियतनाम का 12% है, इंडिया का मात्र 3% है, इंडोनेशिया का 2.5% है, छोटा कंट्री है। तो अब फ्रेंड जिस तरीके से ये चीजें चेंज हुई हैं, चाइना से ये पर्टिकुलर मार्केट इंडिया में आ सकता है, वियतनाम से ये मार्केट इंडिया में आ सकता है, बांग्लादेश से ये मार्केट इंडिया में आ सकता है। सो फ्रेंड्स इसकी वजह से भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहां पे खड़ा हो रहा है फुटवेयर इंडस्ट्रीज के लिए। और फुटवेयर इंडस्ट्रीज इसीलिए खास है बिकॉज इसकी एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा है। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी का फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आप 100 रुपए का खर्च कर रहे हो किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टार्टअप के लिए, इससे मात्र 5 जॉब क्रिएट होंगे। लेकिन अगर यही 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट आप किसी फुटवेयर इंडस्ट्री में कर रहे हो तो इससे 25 से 30 जॉब क्रिएट होंगे, विच मींस जितना कम पैसा उतना ज्यादा जॉब क्रिएशन। इसी को एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी कहते हैं। और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी फुटवेयर इंडस्ट्री में है, इसलिए इसको लेबर इंटेंसिव सेक्टर भी कहा जाता है, जिसकी वजह से भारत के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। इस समय भारत जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन हमारा खुद का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, हम ग्लोबली एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। अब ये जो ग्लोबल जायंट्स हैं वो इंडिया आएंगे तो ये जो हमारा इस समय लगभग 50 लाख लोग काम कर इस इंडस्ट्री में, ये बढ़कर 1 से 1.5 करोड़ भी हो सकती है। अब फ्रेंड्स ये इसीलिए खास है बिकॉज मैंने आपको कहा था कि चाइना जिस तरीके से आज लॉस में है, चाइना से लोग निकलना चाह रहे हैं, कंपनीज निकलना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ये सप्लाई चेन रिलोकेशन वियतनाम के ऊपर जा रहा था। अब फाइनली डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ के बाद वियतनाम का ये जो गोल्डन अट्रैक्शन है वो यहां पे खत्म होते हुए नजर आएगा। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं टेक्सटाइल गारमेंट इंडस्ट्री में भी एक बहुत सिग्निफिकेंट फायदा है बिकॉज बांग्लादेश के ऊपर 37% का टैरिफ लगा दिया गया है टेक्सटाइल सेक्टर में, जिसकी वजह से इंडिया के लिए टेक्सटाइल सेक्टर में बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। और टेक्सटाइल सेक्टर दोस्तों अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैक्सिमम वुमेन यहां पे काम करती है, जिसकी वजह से भारत में वुमेन एम्पावरमेंट आपका हो सकता है। और ऑलरेडी ये सही समय क्यों है बिकॉज मोहम्मद यूनुस के आने की वजह से बांग्लादेश की टेक्सटाइल ऑलरेडी एक क्राइसिस से गुजर रही है और अब टैरिफ को ये बिल्कुल झेल नहीं पाएगी। इसलिए इंडिया के लिए जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं उसमें एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जिससे भारत अपने इस जॉबलेस ग्रोथ का जो डिलेमा है उसको कंप्लीटली खत्म कर सकता है। आज इन सभी चीजों के बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे फ्रेंड्स, बट आगे बढ़ने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी एसआईएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये सभी चीजों के पीडीएफ अब आपके पास एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आया है। हमारे वीडियो पे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा, वहां पे जाके आप इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर। अब देखिए इसके अलावा बाकी जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी, जो विकसित देश हैं वो भी भारत के साथ अपने एग्रीमेंट को बढ़ा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के काउंसिल प्रेसिडेंट ने कल कहा था कि इंडिया के साथ अब समय आ चुका है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का। और आप देख सकते हैं 3 अप्रैल बहुत ही रीसेंट कल ही के दिन ये खबर आया कि जर्मन के जो एनवॉय उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही सही समय है भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करने का। सो जर्मनी जो जनरली नहीं करना चाहता है अब वो भी इंटरेस्टेड है। ये बताता है कि कैसे पूरा ग्लोबल ट्रेड आर्किटेक्चर जो है वो शिफ्ट कर रहा है। थाईलैंड प्राइम मिनिस्टर मोदी गए, वहां पे बायलैटरल ट्रेड को बात हुआ है। साउथ कोरिया के एनवॉय ने कहा है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये सारे लेटेस्ट न्यूज है। 4 अप्रैल का जापान ने कहा है कि यूएस की ये बात गलत है, डब्ल्यूटीओ रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। चिली जिसके प्रेसिडेंट रिसेंटली आए थे उन्होंने भी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पैक्ट की बात की है। तो ये सब चीज 2-3 दिनों में हुआ है। और जिस तरीके से भारत इस पर्टिकुलर केओस में एक स्टेबिलिटी के रोल प्रोवाइड कर रहा है, भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है और भारत बहुत कुछ चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से भारत के प्रति अट्रैक्शन इस तरीके से बढ़ा है। और जब ये सब चीज चल ही रहा है फ्रेंड्स तो एक रिपोर्ट और आया है कि डोनाल्ड ट्रंप 9 तारीख के पहले इंडिया के साथ, इजराइल के साथ, कुछ कंट्रीज के साथ वो इस तरीके का कोई ट्रेड डील, एक शॉर्ट टर्म ट्रेड डील करना चाहते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इस टैरिफ को लगाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ बातचीत भी किया है। ऑल्दो ये इंफॉर्मेशन ऑफिशियल नहीं हुआ है लेकिन न्यूज अटकलें इसकी लगाई जा रही हैं। रिपोर्ट के हिसाब से ये सवाल आ रहा है अगर ऐसा होता है और डोनाल्ड ट्रंप किसी तरीके से भारत के प्रति फेवरेबल पॉलिसीज और रखते हैं, जिसकी वजह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन रीओरिएंटेशन हो रहा है उसमें भारत विल बिकम अ मेजर प्लेयर, जो कि हमारे विकसित भारत के सपने में काफी ज्यादा आसान होगा। सो लेट अस सी डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन फ्रेंड्स एक बात तो क्लियर है, वो हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज
डिस्गाइज हैं। आप देखिएगा तो डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से इंडिया को इम्पैक्ट होगा, सभी को हो रहा है। तो आप समझ लीजिए जब सबको हो रहा है, जब इजराइल जैसे कंट्री को नहीं छोड़ा गया, तो आप इंडिया से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ट्रम्प से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो इंडिया को भी इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप रिलेटिव बात करें तो ये बताता है कि यूएस कितना ज्यादा सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट डिप्लोमेसी इंडिया के साथ कर रहा है। फ्रेंड्स, आपको पता है रिसेंटली मैंने बताया था, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने पहली बार अमेरिका के इतिहास में वहां की कंपनी को यह कहा है कि आप जाइए इंडिया के एल&टी, टाटा ग्रुप, इनके साथ मिलकर इंडिया के अंदर रह के स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स को प्रोड्यूस करिए। यह भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला था फ्रेंड्स। तो इसलिए इस टैरिफ सुनामी में इंडिया जो है वो एक तरीके से छोटा सा बाढ़ है। बाकी कंट्रीज आज सुनामी झेल रहे हैं, इंडिया एक छोटा सा फ्लड झेल रहा है। इसलिए इंडिया अब अगर प्रिपेयर अच्छे से करता है और इस सही मौके का सही तरीके से फायदा उठाता है, सो हिस्ट्री विल रिमेंबर प्राइम मिनिस्टर मोदी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। प्लीज लाइक द वीडियो।